आगे प्रसंग है पौर्णमासी ललिता विशाखा द्वारा संकेत पर किया माधुर्य भक्ति भाव में श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन। कर्णिका कुंज में श्री राधे को लिए ललिता विशाखा बैठी थी। सूर्य अस्त होते विशाखा आम्र वृक्ष के पास जाने निकलती है। कुछ दूर जाकर सोचती है सामने यह वही आम्र वृक्ष दिखता है जहाँ श्री कृष्ण जी बैठे हैं। श्री कृष्ण उत्कंठा सहित पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए, हाय अब तो तप्त स्वर्ण पिंड की तरह उज्जवल प्रचंड सूर्यमंडल समुद्र जल से मिलने लगा। अंधकार ने वृंदावन को घेर लिया। कोई भी सखी अभी तक आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जाने क्यों व्याकुल हो चारों ओर देखते हैं। क्या राधा धर्म का विचार कर धीरज से बैठ गई अथवा माता पिता गुरुजनों द्वारा कठोर आक्षेपों के भय से रुक गई। परमात्मा के मिलन में भक्त को यही तो सारे विघ्न है। या राधा अचेतन होकर किसी कष्ट अवस्था में पड़ी हुई है। कुछ भी हो, चंद्र तो उदित हो गया किंतु अभी तक कोई दूती भी नहीं आई। विशाखा लता के पीछे से उत्कंठा पूर्वक सोचती है, निश्चय ही यह श्री कृष्ण मेरी राह देख रहे हैं, इसीलिए एक क्षण काल के लिए इनसे परिहास कर लो। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक राधा की सखी ही विशाखा हाथ हिलाती हुई आ रही है। निकट जाकर बोले, सखी मैं तुम्हारे आने को सुंदरी राधा के आगमन समान समझता हूँ, क्योंकि तुम में और राधे में कोई भेद नहीं है। यानी तुम भी उस चिन्मय महाभाव स्वरूपा राधा से प्रकट हो। विशाखा बोली, विशाखा मुख को नीचे झुकाकर चुप खड़ी रही। श्री कृष्ण कहते हैं, विशाखे तुम कैसे चुप खड़ी हो? विशाखा ने कहा, हे चंद्रबदन मैं मंद भागिनी हूँ, इसलिए और क्या बताऊं। श्री कृष्ण शंका सहित, इसका अभिप्राय क्या? विशाखा ने कहा, हे सुंदर मेरे मुख से बात नहीं निकल पा रही, फिर भी चुप रहना उचित नहीं है। इतना कहकर मुंह बनाते हुए बोली, हे राजकुमार अभिमन्यु हताश होकर राधा को मथुरा नगरी में। इतना आधा वाक्य कहकर विशाखा सुखा रोना रोने लगी। श्री कृष्ण दुखित होकर बोले, कब ले गया? विशाखा कहती है, अब पौर्णमासी तुम्हारे पास आई थी तभी ले गया। श्री कृष्ण खेद से, क्यों ले गया? विशाखा कहती है, तुम्हारे में भाव की आशंका करके। श्री कृष्ण दुख पूर्वक बोले, उसे कैसे शंका पैदा हुई? विशाखा कहती है, तुम्हारे लोकोत्तर भाव को देखकर किसको शंका नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तो दुशील मलयाचल की पवन बलपूर्वक मेरे शरीर को मुरझाए दे रही है, दूसरे चंद्र क्रोधित होकर अग्निचूर्ण की तरह तुषार बरसा रहा है, और नीचे कामदेव भौरों के द्वारा स्पष्ट रूप से भर्त्सना कर रहा है। हाय मैं श्री राधा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। इतना कहकर अचेतन होकर गिर पड़े। विशाखा खेद पूर्वक घबरा कर बोली, हे गोकुलानंद धीरज धरो धीरज, मैंने परिहास किया था। वह तपस्विनी श्री राधा तुम्हारी दी हुई भेंटों से अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। श्री कृष्ण धैर्य धारण कर बोले, अरे धूर्त तुमने अच्छी भेंट दी। विशाखा कहती है, अपने गुणों को याद नहीं करते हो? यानी तुम भी तो पूर्व में छलियाई कपटी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिया के प्रेम चिन्हों का कुछ तो वर्णन करो। विशाखा कहती है, कृष्ण प्रसंगवश दूर से ही तुम्हारे नामाक्षर के कानों में पड़ते वह खंजन मदनी राधा उन्मत्त होकर चित्कार करते करते कांपने लगती है। श्री कृष्ण वर्ण नवीन मेघ को देख ले तो उत्कंठित चित्त से उसे आलिंगन करने के लिए पंख लगाकर उड़ना चाहती है। मोर पुछ को देख कांपने लगती है और गुरुओं को
देखकर बार बार नेत्रों से जल भरकर चित्कार करती है। भक्त की प्रभु विरह में क्या दशा होनी चाहिए, ये राधा की दशा से बताया है। श्री कृष्ण कहते, तब आओ शीघ्र चलकर श्री राधे को देखें। दोनों चलते हैं। यहाँ श्री राधा खेद पूर्वक सोचने लग रही है। ऐसा लगता है कोई विघ्न पड़ जाने से विशाखा श्री कृष्ण तक नहीं जा रुक सकी है, अथवा उन्हें निवेदन करने पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया है। हाय, या तो कठोर विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है, नहीं तो दूर से अभी तक बनमाला की सौरभ क्यों नहीं आ रही। विशाखा आगे बढ़कर कहती है, हे कृष्ण देखो, सामने श्री राधा मस्तक झुकाकर बारंबार वृक्षों से घिरे मार्ग को देख रही है। भ्रांत होकर एक क्षण में आसन से उठ खड़ी होती है, दूसरे क्षण में फिर बैठ जाती है। हाय, आपके मिलन के लिए उत्कंठित होकर वह अतिशय कष्ट पा रही है। श्री कृष्ण कहते, आहा, श्री राधा के मुख की कांति देख चंद्र भी फीका पड़ रहा है। इसकी मधुर मुस्कान कुमुदनियों की शोभा का घर है, एवं यह अपने नखों की कांति द्वारा तारागणों को पराजित कर रही है। मृग नयनी इस श्री राधा के आश्चर्यमय माधुर्य के प्रदोषकालीन मधुरिमा को तिनके के समान कर डाला है। श्री राधा व्याकुलता सहित, हाय, प्रेसीगण ने क्या नेत्रभंगी से श्री कृष्ण को रोक लिया है कि वह वे स्वेच्छाचारी है। क्यों उन्होंने मेरी उद्दंडता को देखकर मेरी उपेक्षा कर दी है। हाय, अब चंद्र की किरणों से समस्त जगत परिपूर्ण हो रहा है, परंतु लता मंदिर में अभी तक तो श्री नंद नंदन नहीं आए। श्री कृष्ण मुझ पर सोचते हैं, मुझ पर साध्वी पौर्णमासी देवी की कैसी महान कृपा है कि जिससे यह चंद्र श्री राधा अति आनंद प्रदान करने लगी है। यानी राधा जी को यहाँ चंद्र कहा है, खुद को चकोर कहा है कि श्री राधा अति आनंद प्रदान करने लगी है। श्री राधा विस्मित होकर मन ही मन में सोच रही है, मुझ जैसी नारी का क्या ऐसा भाग्य उदय हुआ है। इतना कहकर बेसुध हो जाती है। उसी समय श्री कृष्ण विशाखा पहुँचे। ललिता कहती है, अरे ओ लज्जाशीले राधे, देख तेरे मानस हंस को चुराने वाला नागर तेरे सामने उपस्थित है, इसे देख, अब तू भय से व्याकुल मत हो। ऐसा कहकर बलपूर्वक श्री राधा को खींचकर श्री कृष्ण के निकट लाकर खड़ी करती है। श्री कृष्ण श्री राधा का हाथ पकड़ते हैं। श्री राधा गदगद स्वर में, हे सुंदर, यह तुम्हारी अयुक्त बात है। चैतन्य हो, यानी सावधान हो, मन में परमानंद है, बाह्य धर्म मर्यादा में विरोध दिखाती है। ऐसा कहकर हाथ छुड़ाकर श्री राधा एक वृक्ष के पीछे छुप गई। श्री कृष्ण श्री राधा को न देखकर शंका सहित बोले, सखियो, तुम्हारी प्रिय सखी कहाँ गई। ललिता विशाखा कहती है, मोहन देखकर भी बताती है। इतना कहकर वृक्ष के पीछे जाती है और कहती है, हे राधे, नर्मशील श्री कृष्ण के साथ प्रयास करने का यही अवसर है, इसलिए कुछ देर छिपी रहो। श्री राधा बोली। छल पूर्वक भ्रकुटी टेढ़ी कर कहने लगी, ललिते, प्रयास करने की बात क्यों करती है। इस प्रकार का साहस मुझ जैसी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। ना में हाँ होती है। राधा जाना नहीं चाहती, लेकिन कह रही जा रही हूँ क्योंकि धर्म से भयभीत हो रही है। मैं धर्म कैसे त्याग पाऊंगी। ललिता कहती है श्री कृष्ण के निकट जाकर, हे चंद्रानन, हमारी प्रिय सखी कुछ बतलाने में डर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सखी, वशवर्ती व्यक्ति से डरने का कोई अवकाश नहीं होता, अतः इच्छा अनुसार आज्ञा करे। ललिता कहती, हे कृष्ण, अतिशय भय से मेरा चित्त स्तब्ध हो रहा है, दोनों हाथ कांप रहे हैं, गला रुंधा जाता है, सिर घूम रहा है, सारा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। अतः हे गोष्ठेंद्र, मैं इस भारी साहस को करने में समर्थ नहीं हूँ। भारी साहस माने धर्म त्याग, वेद धर्म का त्याग कराने में समर्थ नहीं हूँ। मैंने रात्रि काल में आपको जो इतनी दूर से
पर किया भाव से अभिसार मिलन कराया, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण मन में कहते हैं, मैं नहीं जान सका हूं परिहासमयी इस वाणी की गंभीरता को। श्री राधिका कहती है कुछ सामने आकर, शीघ्र यहाँ से चलो, कोई हमें देख न ले। श्री कृष्ण खेद पूर्वक मन में, युवती रमणियों का प्रेम बड़ा ही चपल होता है, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। और पर स्पष्ट में बोले, हे राधे, तुमने अतिशय अनुराग से मुझे अपने पास बुलाया है, फिर मेरी अर्थ सिद्धि न होना कैसे उचित हो। देखो, चुंबक मणि अपने शोभन गुण से जब लोह मणि को आकृष्ट करती है, तब वह क्या उसे स्पर्श न करके दूर रह सकती है। ललिता कहती है, गोकुलानंद, तुम राधिका का क्यों तिरस्कार कर रहे हो? उस अभागी धर्म का ही ये दोष है, उसका तिरस्कार करो। यानी पतिव्रत समाज मर्यादा तोड़ते डर रही है, उस डर का तिरस्कार का उल्लंघन करो। जो आशा विरहित धर्म निश्चय ही परस्पर गाढ़ प्रेम करने वाले दो व्यक्ति के बीच प्रतिबंध बनता है, उसका तिरस्कार करो। श्री कृष्ण राधे को इशारा देते बोले, देखो सखी, अनंत प्रेमी जन धर्म को त्याग कर प्रेमास्पद के पीछे चले जाते हैं। जैसे पूर्व दिशा अपने पति इंद्र के रहते हुए भी चंद्र का चुंबन किया करती है। यानी इंद्र की पूरी पूर्व दिशा में है, अतः इंद्र पूर्व दिशा का स्वामी है। इसीलिए कह रही है कि पूर्व दिशा अपने पति इंद्र के रहते हुए भी जब चंद्रोदय होता है तो चंद्र का चुंबन करती है। यहाँ भाव ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आजा, मेरे पास आजा श्री राधे। यहाँ यही भाव है कहने का श्री कृष्ण का। ललिता कहती है, तुम्हारी बात का प्रत्युत्तर देने में कौन समर्थ हो सकता है, इसलिए अब आप दोनों पधारो निकुंज में। श्री राधा कहती, ललिते, तुम अपने वचनों से कुछ निवेदन कर इन्हें रवाना करो। देखो सखी, समस्त सती स्त्रीगण मेरी कीर्ति का गान करती रहती है। मेरे पितृकुल तथा पतिकुल दोनों निष्कलंक है और पति भी मेरा सुंदर है। यहाँ सुंदर माने श्याम सुंदर का ही है भाव। फिर यह मेरे प्रति काम धनुष की चंचलता को जय करने वाले अपने चंचल कटाक्षों को निक्षेप कर अपने को वृथा क्यों दुखी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते, राधे को देखकर विश्वास छोड़ते हुए मन ही मन में, आहा, श्री राधे के काम पर्यंत नेत्र कटाक्ष की शोभा पाकर हीरे के कुंडल मरकत मणि रचित कर्णभूषणों की कांति धारण कर रहे हैं। इसके वचनों में भी मुस्कान भरी है, इसीलिए जान पड़ता है कि सखियों की सिखाई हुई यह प्रतिकूलता दिखा रही है। कुछ भी हो, अरे मन, तू अब वृथा दुख मत पा। ललिता कहती है, श्री कृष्ण का मुख देखकर हाथ की ओट करती हुई, विशाखे, इनका मुख देख, लगता है ये हमारे रहस्य को परिहास समझ गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, ललिते, यहाँ वचन चातुरी का फैलाना वृथा है। विशाखा कहती है, हे राधे, श्री कृष्ण का मुखमंडल पसीने से तरबतर हो रहा है, तुम अपनी साड़ी के आंचल से इसे पोंछ दो ना। श्री राधा भूभंगी सहित, विशाखे, तुम ही पूछ दो ना, बचपन से तुमने इस व्रत की दीक्षा ले रखी है। मेरा परिचय तो इनसे बाद में हुआ है, पहले तो तुम सब पूछा करती थी। विशाखा कहती है, राधे, जिसे तू पाने के लिए उत्कंठित हो रही थी, पा लिया उसे। ललिता कहती, सखी, श्री कृष्ण को शरीर अर्पण कर दे, उनकी ओर थोड़ा देखने में क्यों कृपणता कर रही हो। श्री राधा कहती, ललिते, ऐसा कहकर गुरुजनों में मुझको तू अपराधी मत ठहरा। स्त्री कैसे अपनी ओर से प्रियतम की तरफ जाए। विशाखा कहती, राधे, तुम शंका क्यों करती हो, इस विषय में समाधान करने को भगवती पौर्णमासी बड़ी चतुर है। ललिता हर्ष पूर्वक अपने मन में कहती है, बड़ा सौभाग्य है कि प्रिय सखी राधा
मुस्कान युक्त कुटिल कटाक्ष करते हुए श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही है। विशाखा कहती है, ललिते देख देख, जैसे आकाश में चंद्र ने चंद्रिका को भूषित किया है, चंद्रिका को फिर वृंदावन ने भूषित किया है, शोभित किया है, वैसे श्री वृंदावन श्री कृष्ण से शोभित है और श्री कृष्ण तुम्हारी प्रिय सखी श्री राधा से शोभित है। श्री राधा को प्रेम राशि ने अपनी शोभा से सुमंडित कर रखा है। ललिता कहती है, हाय धिक्कार है विशाखे, देख तो सही, चंद्रकांत मणि से जल प्रवाहित होने से हमने सूर्य पूजा के लिए जो आलेपन भूषण आदि वस्तुएं थी वो विलुप्त होती जा रही है। इसलिए आओ इन्हें लेकर पुष्प वाटिका में चले। दोनों वहां से चली जाती है। यहाँ दोनों प्रिया प्रियतम निकुंज में जाते हैं। वहाँ सखियों ने पुष्प की सैया बिछा के रखी थी। यह शयन दर्शन, यहाँ से पर की अभाव भक्ति आरंभ होती है। जो प्रथम मिलन पर की अभाव भक्ति का है, ये यही प्रसंग है।